तुम्हारा नाम क्या है? आपने कमाया किसके लिए? लापरवाही कैसे कर सकती? ड्रामा सीरियल राहे जुनून की जगह पर दानिश तैमूर का एक और ड्रामा इसी दिन इसी वक्त पर ऑन एयर किया गया है। आज हम इस ड्रामा की कहानी और इसके कैरेक्टर्स के हवाले से बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये ड्रामा दानिश तैमूर के जियो टीवी पर चल रहे ड्रामा जानिसार का मुकाबला कर सकता है या नहीं। इस ड्रामा का नाम है तेरी छाँव में। वैसे तो इस ड्रामा में बहुत से कैरेक्टर्स हैं और खास कैरेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन दो मेन कैरेक्टर्स के हवाले से बात करते हैं जिन पर यह स्टोरी बनाई गई है। तो ड्रामा के दो मेन कैरेक्टर्स हैं सालार और वदीमा। सालार एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से दिखाया गया है जो कि छोटा मोटा कारोबार भी कर रहा है। इसने देखा है बस स्टॉप पर वदीमा नामी लड़की को, जिसको देखते ही इसे लव एट फर्स्ट साइड हो गया है। जिसके बाद ये दिखाया गया कि पहले ही एपिसोड में सालार ने वदीमा की तलाश शुरू कर दी और उसको ढूंढकर उससे बात करने की कोशिश की। वदीमा के एक्सप्रेशन उस मौका पर जो दिखाए गए उसको देखकर यह लगता है कि वो भी कुछ हद तक सालार को पसंद करना शुरू हो गई है। तो फिर मसला क्या है? दानिश तैमूर को वदीमा के घर रिश्ता भेजना चाहिए और उससे निकाह पढ़ लेना चाहिए, लेकिन इतना सीधा मामला नहीं है। बहुत से मसाइल हैं इस कहानी में। सबसे पहला मसला तो वदीमा खुद है, क्योंकि दानिश तैमूर यानी कि सालार उसको पसंद कर चुका है। दूसरा मसला वदीमा का वालिद। वदीमा का वालिद एक तंग नज़र शख्स दिखाया गया है, इतना तंग नज़र कि उसने घर में कैमरे लगवा कर रखे हुए हैं। घर में अपनी बेटी और बीवी की हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखता है। यहाँ तक कि उसने जो वो काम काज करता था वो भी सारा घर में शिफ्ट कर लिया है और वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि अपनी बेटी और बीवी पर नज़र रख सके, खुसूसी तौर पर अपनी बेटी पर। इतना सख्त तबीयत दिखाया गया कि खुद छोड़ने के लिए जाता है वदीमा को बस स्टॉप तक और साथ अपनी मिसेस को भेजता है यानी कि वदीमा की वालिदा को। और सिर्फ 15 मिनट लेट होने पर उसने वदीमा और अपनी बीवी के सर पर अच्छा खासा शोर शराबा किया और तमाशा लगाया एक तरह से। वदीमा का रिश्ता भी हो चुका है जो कि बचपन में तय किया गया था और अब इस मौका पर 1 महीने बाद ये दिखाया जा रहा है कि उसकी शादी की डेट फिक्स की जा रही है। 1 महीने बाद उसको रुखसत करने का प्लान बनाया जा रहा है वदीमा के वालिद की जानिब से। वदीमा का वालिद इतना अजीबोगरीब शख्स दिखाया गया कि वदीमा को मिलने के लिए अगर कोई उसकी दोस्त भी आती है तो वो उसका बाकायदा तौर पर नाम, एड्रेस वगैरह और डेट, टाइम भी नोट करता है रजिस्टर में। और उसके बाद अगर वही सहेली उसकी राब्ता करती है उसके साथ और वो सही डेट और टाइम नहीं बता सकती तो वदीमा का वालिद वदीमा की उससे बात तक नहीं करवाता। दानिश तैमूर खुद कमाई करता है, लेकिन उसके वालिद साबिका कबाड़ी दिखाए गए हैं जो कि इंतहाई कंजूस है। और सालार के घर में खर्चा देने के बावजूद भी उसके वालिद लगातार उसको तंजो तानु का निशाना बनाए रखते हैं। तो जनाब इतने सारे मसाइल हैं इस स्टोरी के अंदर और सालार इस हद तक पागल हो चुका है वदीमा के पीछे कि उसने पहले ही दिन सबसे पहले तो पता किया कि वो किस जगह पर गई है। उसकी यूनिवर्सिटी में पहुंचा उसके पीछे, वहां पर उससे बात करने की कोशिश की जहां पर उसका सामना हुआ वदीमा की वालिदा से। अब दूसरी वो कोशिश करेगा वो उसके सीधा का सीधा घर चला जाएगा किसी बहाने से, कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ने के लिए वदीमा की वालिदा से। अब वहां से वो वदीमा के वालिद की भी नजर में आने वाला है कि ये शख्स कोई तो है और जाहिर सी बात है कि उसका वालिद जिस तरह का शकी दिखाया गया है वो शक 1 मिनट से पहले उस पर कर लेगा। मतलब ये हुआ कि इस ड्रामा की कहानी में जितने मसाइल हैं सबके सब पहले एपिसोड में शो कर दिए गए हैं। आने वाले वक्त में अब यही देखने वाली चीज़ है कि सालार इन सब मसाइल से कैसे निपटता है और कैसे वदीमा और सालार एक दूसरे से मिलते हैं या एक हो पाते हैं या नहीं। अब बात की जाए अगर इस ड्रामा की कहानी की, तो इस ड्रामा की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है मुझे। उसके साथ साथ इसका OST जो कि वाकई में मैजिकल फील हुआ है, मुझे बहुत मज़ा आया इसके OST को सुनते हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामा की कहानी अगर इसी तरह से जिस तरह से मैंने सोची है उसी तरह से आगे बढ़ी तो ये बिल्कुल ड्रामा सीरियल राहे जुनून की जगह भी लेगा और काफ़ी हद तक ड्रामा सीरियल जानिसार को भी कड़ी टक्कर देगा। इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि ये ड्रामा लाजमी देखिएगा अगर आप कोई अच्छी लव स्टोरी देखना चाहते हैं और ड्रामा सीरियल राहे जुनून के जितने भी फ़ैन हैं उसी तरह का कोई ड्रामा देखना चाहते हैं दानिश तैमूर का, जिसमें दानिश तैमूर का उसी तरह का पागलपन अपनी पसंद को हासिल करने के लिए आपको नजर आए जिस तरह का राहे जुनून में नजर आया था। अगर मैं इसके पहले एपिसोड को रेट करूं तो मेरे मुताबिक इसको बनते हैं जनाब 10 में से 9.5। बहरहाल जी ये तो मेरी राय थी। अगर आपने ये ड्रामा देखा तो मुझे इस हवाले से लाजमी बताइएगा कि आपको ये ड्रामा का पहला एपिसोड देखने के बाद कैसा लगा है और आप इस ड्रामा से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर नहीं देखा तो क्या मेरी ये वीडियो इस ड्रामा तक लेकर जाने में आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है? इस हवाले से मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।